हरम, जहां नहीं होती थी कोई शर्म। मुगल हरम के बारे में वैसे तो कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन इतालवी लेखक निकोलाओ मानुची ने अपनी किताब मुगल इंडिया में मुगल हरम के बारे में कई भेद खोले हैं। मानुची एक चिकित्सक था और उसने मुगल हरम की आप बीती अपनी किताब में विस्तृत रूप से बताई है। वैसे तो हरम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पवित्र या वर्जित होता है। वैसे तो मुगलों ने हरम अपनी बेगमों, माँ, शहजादियों और दासियों के लिए बनवाया, पर बाद में इसमें प्रत्येक धर्म, भाषा और संस्कृति से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं को भी जगह दी जाने लगी। महिलाओं का चुनाव उनकी सुंदरता और शारीरिक बनावट के हिसाब से हुआ करती थी। हरम में कड़ी पर्दा प्रथा का प्रचलन जरूरी था। औरतों के कक्ष में जाने की अनुमति केवल बादशाह को ही होती थी। हरम में ना कोई संख्या मायने रखती थी और ना ही कोई इलाका। मुगलों का हरम एक छोटे शहर जैसा हुआ करता था। एक बार जो महिला शाही हरम में दाखिल हो जाती थी, उसे फिर अपनी उम्र कड़ी सुरक्षा और चार दीवारी के बीच ही गुजारनी पड़ती थी। कहते भी थे कि यहाँ आते डोली में हैं और जाते हैं अर्थी में। बदले में बादशाह की ओर से हरम में हर तरह की सुविधाएं दी जाती। यहाँ के लिए अलग से अफसर नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें नजीर महल, नजीर मस्कुयाह और ख्वाजा सारा कहा जाता था। जरूरी सामानों के बंदोबस्त के लिए मीर सामान और खान सामान हुआ करते थे। रानी पटरानियों को बस हुक्म करने की देर होती थी और उनकी जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। एक एक रानी की देखभाल के लिए दर्जनों दासियां हुआ करती थीं, कई बार सैकड़ों भी, और यूं हरम में महिलाओं की संख्या गिनती के बाहर निकल जाया करती थी। अकबर के मित्र और मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के हरम में 5000 से भी ज़्यादा औरतें हुआ करती थीं। इनमें से कुछ 100 के साथ बादशाह के शारीरिक संबंध भी थे। बाकी सारी औरतें हरम की व्यवस्था में लगाई गई थीं, लेकिन इन सबको भी उतने ही कड़े नियमों का पालन करना होता था जितना कि बाकी सभी को। मुगल हरम की सबसे खास बात थी इसका आर्किटेक्चर। महल के नीचे अंडरग्राउंड कमरों, गलियारों और सीढ़ियों का पूरा जाल बिछा होता था। इनके जरिए हरम में रहने वाली औरतें किसी की नज़र में आए बिना महल के किसी भी कोने में जा सकती थीं। वैसे इनका सबसे असरदार इस्तेमाल था निगरानी में। अंडरग्राउंड रास्तों के जरिए हरम के किसी भी हिस्से में पहुंचा जा सकता था। बादशाह भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते और कई बार अचानक से किसी रानी के कक्ष में जा ठमकते। इतनी बंदिश और इतनी सुरक्षा के बावजूद कुछ चूक तो हो जाया ही करती थी। अब जिस रानी का दिल बादशाह ने रात में जला दिया, उसकी जगह दासी को पसंद कर लिया, वो कुछ तो करेगी ही। पर हरम में तयशुदा चीज़ों से अलग कुछ भी करने का मतलब होता था कड़ी सजा या मौत। ऐसी सजाएं सरेआम नहीं दी जाती थी। हरम की हर बात राज रहनी चाहिए थी, तो सजा भी। अगर जनाना खाना की किसी महिला के कदम बहके या किसी ने उस वर्जित क्षेत्र में जाने की जुर्रत की, तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता। इसके लिए अंडरग्राउंड फांसी घर भी था और लाश को ठिकाने के लिए एक गहरा कुआं भी। सैकड़ों महिलाओं के बीच कोई कम हुआ, इसका हिसाब कौन रखता वहाँ। कहते हैं कि हरम के नीचे इन तहखानों में ही मुगल अपनी दौलत भी छिपा कर रखते थे, लेकिन उनकी असली दौलत तो इन तहखानों के ऊपर कमरों में भी थी, जिसके लिए दुनिया भर के इंतजाम कर रखे थे उन्होंने।